शिमला की ठंडी हवा में एक रहस्यमयी शांति है जो बड़ोक सुरंग के पास पहुंचते ही टूट जाती है। टनल नंबर 33 का मुंह किसी पुराने राक्षस जैसा डरावना लगता है। जैसे ही आप करीब जाते हैं, हवा और भी ठंडी हो जाती है और सूरज की रोशनी बाहर ही रह जाती है। अंदर घुसते ही सन्नाटा गहराता है। आपके कदमों की गूंज सुनाई देती है, मानो कोई और भी साथ चल रहा हो। आप पीछे मुड़कर देखते हैं, पर वहां कोई नहीं होता। दीवारों से टपकती पानी की बूंदें किसी के रोने जैसी लगती हैं। हर पल एक अनजाना डर दिल में बैठ जाता है। यह सुरंग सिर्फ पत्थर और मिट्टी से नहीं, बल्कि डर और कहानियों से बनी है। लोग कहते हैं यहाँ आज भी एक रूह भटकती है, एक अंग्रेज इंजीनियर की, जिसकी कहानी इसी सुरंग से जुड़ी है। सुरंग के बीच पहुंचते ही अंधेरा और गहरा हो जाता है। बाहर की दुनिया बहुत दूर लगने लगती है। यहाँ की हर दीवार एक कहानी कहती है। कई बार लोगों ने यहाँ अजीब सी आवाजें सुनी है, फुसफुसाहटें, कदमों की आहटें। क्या यह सब वहम है या सच में यहाँ कोई है? यह सवाल सुरंग के अंत तक आपका पीछा करता है। यह कहानी है 1903 की, जब अंग्रेज सरकार कालका शिमला रेलवे लाइन बना रही थी। सबसे मुश्किल काम था एक लंबी सुरंग बनाना, जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी कर्नल बड़ोग को। कर्नल बड़ोग ने योजना बनाई कि सुरंग दोनों सिरों से एक साथ खोदी जाएगी। उसे अपनी गणना पर पूरा भरोसा था। मजदूर दिन रात काम करते थे और बड़ोग खुद भी हर कदम पर नजर रखता था। यह उसके करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। खुदाई के दौरान उसकी गणना में मामूली सी गलती हो गई। सुरंग के दोनों सिरे आपस में नहीं मिल पाए। यह झटका उसके लिए बहुत बड़ा था। उसकी सारी मेहनत और उम्मीदें मिट्टी में मिल गईं। अफसरों की नजरें अब उस पर थीं। बड़ोग के लिए यह नाकामी असहनीय थी, एक इंजीनियर का सबसे बड़ा डर। सुरंग की गलती की खबर अंग्रेज सरकार तक पहुंची तो कर्नल बड़ोग को सबके सामने अपमानित किया गया। उस पर सरकारी पैसे बर्बाद करने का आरोप लगा और सिर्फ 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया। पर यह उसकी इज्जत के लिए सबसे बड़ा दाग था। बड़ोग पूरी तरह टूट चुका था। उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया था और वह अकेला महसूस करने लगा। एक दिन वह अपने कुत्ते के साथ उसी अधूरी सुरंग के पास गया। वहां उसने अपनी बंदूक से खुद को गोली मार ली। उसकी मौत ने सबको चौंका दिया। कहा जाता है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। बाद में इंजीनियर हैरिंगटन ने सुरंग का काम पूरा किया और नई सुरंग बनाई, जिसे आज बड़ोग टनल कहा जाता है। लेकिन लोग मानते हैं कि कर्नल बड़ोग की आत्मा आज भी अपनी अधूरी सुरंग को ढूंढती है। उसकी कहानी एक दुखद अंत के साथ इतिहास में दर्ज हो गई। कर्नल बड़ोग की मौत के बाद सुरंग के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने एक सफेद कपड़ों वाले अंग्रेज साए को देखा जो चुपचाप सुरंग में घूमता है। कुछ कहते हैं यह आत्मा दोस्ताना है, कभी कभी अकेले यात्रियों से बातें करने की कोशिश करती है। कई लोगों ने अंग्रेजी में फुसफुसाहटें सुनी है, मानो बड़ोग अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। लेकिन कुछ अनुभव डरावने भी रहे हैं। अचानक ठंडी हवा, पीछे से छूने का एहसास या दीवारों से गूंजती अजीब हंसी, ये सब लोगों के मन में डर पैदा कर देता है। कहा जाता है बड़ोग की आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि वह अपमान और गलती का बोझ लेकर गया। उसकी रूह की कहानियां आज भी लोगों को हैरान और डरा देती हैं। बड़ोग सुरंग को लेकर कई कहानियां मशहूर हैं। पर्यटक अक्सर अजीब अनुभव साझा करते हैं। तस्वीरों में रहस्यमयी आकृतियां, फुसफुसाहटें या अचानक ठंडा माहौल। एक बार कुछ दोस्त रात में सुरंग देखने गए। उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई और खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज आई, पर बाहर कोई नहीं था। एक यात्री ने स्टेशन पर एक अंग्रेज जैसा आदमी देखा जो ट्रेन के चलने पर अचानक गायब हो गया। कई लोगों ने सुरंग के अंदर तापमान में गिरावट महसूस की है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पास हो। कुछ को लगा किसी ने उन्हें धक्का दिया। इन अनुभवों ने बड़ोग सुरंग को भारत की सबसे डरावनी जगहों में शामिल कर दिया है। हर कोई जानना चाहता है इन बातों में कितनी सच्चाई है। रेलवे कर्मचारी भी सुरंग के रहस्य से वाकिफ हैं।
रात में वहां जाने से वे बचते हैं। कई गार्ड्स ने सफेद कपड़ों में एक आदमी को पटरियों पर चलते देखा है, जो अचानक गायब हो जाता है। पुराने कर्मचारी मानते हैं कि बड़ोक की आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उसकी मौजूदगी डरावनी है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने यहां कई बार जांच की है। ईएमएफ मीटर, तापमान सेंसर और कैमरों से कई बार उपकरणों ने अजीब गतिविधियां रिकॉर्ड की हैं। ईएमएफ रीडिंग बढ़ना, तापमान गिरना। कुछ रिकॉर्डिंग्स में अंग्रेजी में अस्पष्ट आवाजें भी मिली हैं, जैसे हु आर यू या गो बैक। वैज्ञानिक इन सबूतों को नहीं मानते, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कर्नल बड़ोक की आत्मा है। बड़ोक सुरंग की कहानियों को लेकर दो राय हैं, विज्ञान और विश्वास। वैज्ञानिक कहते हैं सुरंग का डर दिमाग का वहम है। अंधेरा, गूंजती आवाजें और कम ऑक्सीजन मिलकर डरावना माहौल बनाते हैं। मनोवैज्ञानिक मानते हैं डरावनी कहानियां सुनकर हमारा दिमाग हर चीज में डर ढूंढने लगता है। दूसरी ओर कई लोग आत्मा में विश्वास करते हैं। उनका कहना है इतने लोगों का एक जैसा अनुभव सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। आध्यात्मिक गुरुओं के अनुसार दुखद मौत के बाद आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। बड़ोक की आत्मा भी अपमान के बोझ से बंधी है। जब तक उसकी कहानी को सम्मान नहीं मिलता, वह यहीं भटकती रहेगी। यह विज्ञान और विश्वास के बीच की लड़ाई है, जिसका कोई अंत नहीं। आज बड़ोक सुरंग एक मशहूर पर्यटन स्थल है। हर साल हजारों लोग यहां आते हैं, खासकर रहस्य और रोमांच के शौकीन। टॉय ट्रेन जब सुरंग से गुजरती है तो पर्यटक उत्साहित हो जाते हैं। गाइड कर्नल बड़ोक की कहानी सुनाते हैं। सोशल मीडिया पर इसकी कहानियां वायरल हैं। बड़ोक स्टेशन के पास होटल और कैफे खुल गए हैं। स्थानीय लोग भी इन कहानियों को अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। रेलवे अधिकारी भूत प्रेत की बातों पर चुप रहते हैं। उनके लिए यह एक ऐतिहासिक सुरंग है। उनकी चुप्पी रहस्य को और गहरा बना देती है। अफवाहें और कहानियां आज भी जिंदा हैं। बड़ोक सुरंग इतिहास, रोमांच और रहस्य का संगम बन चुकी है। तो बड़ोक सुरंग की कहानी का सच क्या है? क्या यह सचमुच एक भटकती आत्मा का घर है, या सिर्फ इंसानी दिमाग का डर? कुछ लोग इसे सच मानते हैं, तो कुछ तर्कवादी इसे वहम बताते हैं। शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है। शायद बड़ोक की दुखद कहानी ने इस जगह को एक अनोखी ऊर्जा दी है, या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह है जिसकी कहानी ने लोगों की कल्पना को उड़ान दी है। एक बात तय है, बड़ोक सुरंग की कहानी में अजीब सा आकर्षण है जो सबको अपनी ओर खींचता है। अंत में यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या मानना चाहते हैं। अगली बार जब आप शिमला जाइए तो बड़ोक सुरंग जरूर देखिए। शायद आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल जाए।